नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र तोमर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्दीकर में। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एंटीनेटल केयर मतलब गर्भावस्था के दौरान हमें गर्भवती महिलाओं का किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से उनका ध्यान रखना चाहिए, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सभी को इसके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो एएनसी एंटीनेटल केयर होता क्या है, किसको एंटीनेटल केयर बोलेंगे? एंटीनेटल केयर गर्भावस्था के दौरान जो गर्भवती महिला का हम ध्यान रखेंगे, उसकी जो केयर करेंगे, इसको ही हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। तो एंटीनेटल केयर के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मतलब उद्देश्य क्या क्या होते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एंटीनेटल का मुख्य कुछ उद्देश्य होते हैं, इनको अभी हम बात करेंगे। जैसे कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी हेल्थ को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना और मेंटेन करना। प्रमोट करना मतलब जो गर्भवती महिलाओं को हम बताएंगे हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, क्या क्या हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए जिससे कि गर्भावस्था के दौरान उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद उसको मेंटेन करके रखेंगे प्रेग्नेंट लेडीज़ की हेल्थ को, और उसको प्रोटेक्ट करेंगे। कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह तो नहीं है, अगर है तो उसका भी ध्यान रखेंगे जिससे कि आगे जाके माँ और बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है टू डिटेक्ट हाई रिस्क एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। इस दौरान एएनसी के दौरान हम पता करेंगे कि पिछली कोई अगर प्रेगनेंसी थी उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं था, या अभी पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, कोई डिजीज़ तो नहीं है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गई, इस तरह की कोई कंडीशन तो नहीं है पहले से, या हाइपर जो इन सब डिजीज़ की कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है। तो अगर है तो उसको उस हिसाब से ट्रीट करेंगे और उस हिसाब से उसकी देखभाल करेंगे। अगला है टू रिमूव एंजाइटी रिलेटेड टू डिलीवरी, क्योंकि जो पहली बार गर्भवती होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो एक मन में एक डर तो रहता ही है कि डिलीवरी तक कैसा समय गुजरेगा, डिलीवरी कैसे होगी। तो उसके बारे में उनको हम बताते हैं, बात करते हैं कि कोई टेंशन की बात नहीं है, आपकी डिलीवरी आराम से हो जाएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और डिलीवरी के समय हम उनको बताएंगे कि फैमिली प्लानिंग का भी आप प्रयोग करें, जिससे कि दो बच्चों के बीच में कम से कम 2 से 3 साल का गैप हो सके, जिससे कि माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ अच्छी रह सके। तो उसी समय फैमिली प्लानिंग के बारे में उनको बताएंगे। नेक्स्ट है टू रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। तो अगर इन सब चीज़ों का कॉम्प्लिकेशंस क्या है, अगर कोई बीमारी की फैमिली हिस्ट्री है, अब अगर उसको पहले से ही पता कर लेंगे तो हम माँ और बच्चे उनकी होने वाली जैसे मौतें हो जाती हैं बहुत सारी कंडीशंस की वजह से, एनीमिया होता है, उसको हम अगर कोई एएनसी के लिए नहीं आएगा तो डिटेक्ट नहीं होगा, तो बाद में ब्लीडिंग वगैरह की दिक्कत हो सकती है, उससे कई बार मृत्यु भी हो सकती है उस प्रेग्नेंट लेडी की या बच्चे की। तो अगर हम पहले से इन सब चीज़ों को देख लेंगे तो हम अपना क्योर कर सकते हैं और इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। अब हम बात करेंगे एंटीनेटल विजिट्स के बारे में कि कितनी एंटीनेटल विजिट्स होनी चाहिए, कब कब होनी चाहिए। तो आइडियली 13 से 14 एंटीनेटल विजिट्स प्रेग्नेंट लेडी को करनी चाहिए। क्या क्या कब कब करनी चाहिए वो डिस्कस करते हैं। 1st to 7 मंथ मतलब पहले से 7वें महीने तक, वंस अ मंथ मतलब हर महीने एक बार विजिट करनी चाहिए आइडियली। तो 1 से 7 महीने तक एक विजिट हर महीने करेंगे तो टोटल विजिट होंगे 7 विजिट, 7। 8वें महीने में हम महीने में 2 बार विजिट करेंगे, मतलब हर 15 दिन में
एक बार विजिट करनी है हमें डॉक्टर के पास एएनसी के लिए। और 9वें महीने से आगे या 9वें महीने में या उससे कुछ दिन आगे बढ़ते हैं तो 9वें महीने में 4 बार एंटीनेटल विजिट होनी चाहिए, मतलब हर वीक एक विजिट होनी चाहिए। तो ये 4 विजिट हो गई। इस तरह से लगभग 13 विजिट हो गई है। लेकिन कभी कभी 9 महीने से ज़्यादा भी प्रेगनेंसी हो जाती है, कुछ दिन ऊपर चले जाते हैं, तो उस हिसाब से एक आध विजिट और कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 12 से 14 विजिट हमें 13 से 14 विजिट करनी चाहिए आइडियली। लेकिन इतनी विजिट जनरली सभी लोग नहीं कर पाते हैं। तो अब अगर इतनी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम कितनी एएनसी तो होनी ही चाहिए। जो मिनिमम एएनसी है वो कितनी होनी चाहिए? 4 बार तो हमें डॉक्टर के पास एएनसी विजिट के लिए जाना ही जाना है एनी हाउ। तो वो कब कब जा सकते हैं? तो जो फर्स्ट विजिट होगी वो पहले 12 हफ्तों में, नहीं फर्स्ट 12 वीक में पहली विजिट हो जानी चाहिए। उसी समय हम जो गर्भवती महिला है उसका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, जो कि आगे काम आता है। सेकंड विजिट कब होनी चाहिए? सेकंड विजिट होनी चाहिए 14 से 26 वीक्स में। 14 से 26 वीक्स के बीच में दूसरी विजिट हो जानी चाहिए। थर्ड विजिट हम कब करेंगे? 28 से 34 वीक में। 28 से 34 वीक में थर्ड विजिट करेंगे। और जो फोर्थ विजिट होगी, चौथी विजिट होगी, वो होगी 36 वीक्स, यानी 9 महीने पे, जब टर्म का टाइम हो जाता है, मतलब डिलीवरी का टाइम होता है, जब हम कर सकते हैं इसी। और रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? जो हमारे एरिया की एएनएम है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये अपना जो रजिस्ट्रेशन है गर्भवती महिला का उसको करेंगी।